जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो सभी ने मेरे ख्याल से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी होगी। जिनका 35 प्लस गया होगा उन्होंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और जिनका 30 प्लस गया है वो भी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का फिजिकल स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन फिजिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी अपनी हाइट ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपकी हाइट करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ आपकी हाइट भी चेक की जाती है। और हाइट में अगर आप रह गए तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा। तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि सभी की हाइट एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग एरिया की अलग अलग हाइट मांगी गई है। तो चलिए हाइट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट में ये समस्या आ रही है, तो डॉक्यूमेंट पे बहुत जल्दी आपका वीडियो आ जाएगा। लेकिन आपको क्या समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान, या डॉक्यूमेंट में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या हमको फिजिकल के टाइम पर ले जाना है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। आपकी समस्याओं के समाधान के साथ डॉक्यूमेंट का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो चलिए पहले हाइट देख लेते हैं। अगर हम हाइट में फिट हैं तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हाइट हम देखने जा रहे हैं ये आपकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दी गई हाइट है। ये पूरा डाटा वेबसाइट से लिया गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रीजन वाइज आपकी जो है, क्षेत्र वाइज आपकी क्या है हाइट यहाँ पर दे के रखी है। तो वेस्टर्न हिमालय रीजन की बात करें, यानी कि जो पश्चिमी हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन आता है और उनकी हाइट कितनी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आप सभी में अपनी हाइट चेक कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की चेक कर सकते हैं, एसकेटी की चेक कर सकते हैं, अग्निवीर टेक्निकल की चेक कर सकते हैं, और जीडी की भी साथ साथ चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी का हाइट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। आप कहाँ ढूंढोगे? और फिर भी अगर आपको हाइट से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो अपने अपने ARO ZRO के जो नोटिफिकेशन है एक बार उसमें भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, अगर आपको फिर भी डाउट रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वाले बच्चे, अब जम्मू कश्मीर में आप ये मत पूछना मैडम श्रीनगर की हाइट कितनी है, तो आप जानते हैं श्रीनगर किधर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, और पंजाब यहाँ पर हिली एरिया की बात करिए। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि पंजाब हिल्स में कौन कौन से क्षेत्र, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच जो अंतरजातीय सीमा के दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र है, तथा मुकेरिया, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़ और चंडीगढ़ रोड के उत्तर और पूर्व के जो क्षेत्र हैं वो वाले, पंजाब वाले नहीं। आप सोच रहे हो कि लुधियाना आ जाए, अमृतसर आ जाए, ये नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पंजाब हिल्स में आता है आपका क्या, पठानकोट। तो पठानकोट वाले जो बच्चे हैं उस तरह से यहाँ पर पंजाब के जो हिली एरिया वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे पठानकोट फॉर एग्जांपल के लिए, उनके लिए हाइट। और उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड का कौन सा वाला क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है, उन स्टूडेंट की हाइट जीडी में 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अग्निवीर टेक्निकल में 163, एसकेटी या ऑफिस असिस्टेंट की 162 और नर्सिंग असिस्टेंट की 163 हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। तो सभी का क्राइटेरिया लगभग थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप किस क्षेत्र में हैं और कौन सी एग्जाम आपने दी है, आपकी हाइट इसमें फिट बैठ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय रीजन की, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, जिसमें आ जाता है बेटा क्या, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चे, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अब ये मत बोल देना मैडम शिलोंग की हाइट बता दो, तो बेटा मेघालय में आते हैं आप, तो देख लीजिएगा, है ना। असम, और ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल पूरा नहीं, पश्चिम बंगाल का जो हिली क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में हिली क्षेत्र में दो आते हैं बेटा, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के जिले आते हैं। यहाँ वाले जो स्टूडेंट है उनकी हाइट आप देख लीजिए, जीडी में कितनी होनी चाहिए, 160, टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल में 157, एसकेटी में कितनी 160, और नर्सिंग असिस्टेंट में 157 हाइट यहाँ पर चाहिए, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा वेस्टर्न प्लेन रीजन। वेस्टर्न प्लेन रीजन में कौन कौन, पंजाब में अब जैसे आपका अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया, ये वाले मैदानी क्षेत्र जो पंजाब के हैं, पहाड़ी वाले में बता दिया मैंने, जैसे कि पठानकोट वगैरह।
लेकिन जो मैदानी क्षेत्र वाले पंजाब के बच्चे हैं उनका हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली वाले, राजस्थान वाले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैडम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, हम किधर आएंगे? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चेक कर लीजिएगा मेरठ और आगरा संभाग। आप किस संभाग में आ रहे हैं? क्या आप मेरठ या आगरा संभाग में आ रहे हैं क्या? मेरठ में जैसे कि मेरठ हो गया, आगरा हो गया, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो हाइट है आप एक बार देख लीजिए। अग्निवीर जनरल ड्यूटी की, जीडी की, टेक्निकल की हाइट कितनी होनी चाहिए? ठीक है। अब मेरठ में ध्यान रखिएगा जैसे नोएडा आ जाता है, मेरठ संभाग में जैसे कि नोएडा आ जाता है, मेरठ आ जाता है, आगरा संभाग में आगरा आ जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा आप इस संभाग में है या नहीं है। जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कंफ्यूजन है तो आप मेरठ या आगरा संभाग में अगर हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 170, सभी के लिए लगभग 170 है, एसकेटी के लिए 162 है। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर मांगी गई है क्योंकि ठीक ठाक हाइट यहाँ पर रहती है। आगे बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन रीजन की। पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है उसमें आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है, ये सारे जो हैं क्षेत्र आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये वाला जो है पिछला जो हमने देखा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिनको डाउट है कि हम पश्चिमी में आ रहे हैं पूर्वी में आ रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा आप मेरठ संभाग में आ रहे हैं या आगरा संभाग में आ रहे हैं। आपका एरिया मेरठ संभाग में आ रहा है, आगरा संभाग में आ रहा है, तो हाइट आपको कितनी लगेगी? 170 लगेगी। लेकिन अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, इनको छोड़ के, आगरा और मेरठ संभाग को छोड़ के, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, तो वो वाले जो स्टूडेंट हैं बिहार वाले, पश्चिम बंगाल वाले, झारखंड वाले, उड़ीसा वाले बच्चों को जीडी के लिए 169 हाइट चाहिए, टेक्निकल के लिए 169, एसकेटी के लिए 162 और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल रीजन जो मध्य क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन और दीव वाले जो बच्चे हैं उनकी हाइट यहाँ पर 168 जीडी के लिए, टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल के लिए 167, एसकेटी के लिए 162 और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 167 सेंटीमीटर यहाँ पर चाहिए। ठीक है, चलिए अब सदर्न रीजन की बात करें, दक्षिणी भाग की क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुडुचेरी के जो भी बच्चे हैं उनकी हाइट 166 होनी चाहिए जीडी के लिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 165, एसकेटी के लिए 162 और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पर चाहिए। तो एक बार अपनी अपनी हाइट चेक कर लीजिएगा आप इस क्षेत्र के हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं आर्मी के लिए, उनमें दो कैटेगरी है। लोकल, जो वहाँ के लोकल है उनकी हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, और जो वहाँ पर आकर बस गए और कहीं से आकर वहाँ पर बसे उन्हें सेटलर्स बोलते हैं, तो इनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल अब मैम कोई छूट है क्या? स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स ध्यान रखिएगा, जो लद्दाखी हैं, लद्दाखी के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। गोरखास हैं, चाहे वो नेपाल के गोरखा हैं या इंडियन गोरखास हैं, दोनों की हाइट यहाँ पर 157 है। और जो ट्रिबल्स हैं, जो जनजाति क्षेत्र, जो रिकॉग्नाइज जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जनजाति क्षेत्र में के बच्चे हैं, उनको 162 मांगी गई है। CMP के लिए 173 और WMP के लिए 162, वो भी आपका जो है एक बार अपने नोटिफिकेशन में WMP वाले चेक कर लेना लड़कियां। चलिए मैम कुछ और स्पेशल छूट है क्या? उससे छूट भी मिल रही, हाइट में बहुत सारे बच्चों को छूट मिलेगी, आगे बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि जो RT-JCO हैं, धर्मगुरु हैं, जनरल वाले बच्चे, उनकी 160 होना चाहिए। RT-JCO गोरखास और लद्दाखी रीजन के कैंडिडेट हैं, उनकी 157 होनी चाहिए। RT-JCO के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो हैं, लक्षद्वीप के हैं, मिनिकॉय के हैं, 155 हाइट इनकी चाहिए। ठीक है, RT-JCO के अलग अलग यहाँ पर हाइट आप जिसमें भी आपने अप्लाई किया वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ऊंचाई जो होती है, एक रेंज है 163 से 170 सेंटीमीटर के बीच में रेंज दी हुई है, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्र की आप देख चुके हैं। छाती आपकी सभी के लिए, छाती जो है सभी के लिए, कोई से भी क्षेत्र के जो है छाती आपकी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में।
चलिए, इसके अलावा वजन, आपकी रेंज, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अब मैडम हमारी इतनी हाइट है तो हमारा कितना वेट होना चाहिए, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपकी हाइट की रेंज ये है तो आपका मिनिमम वेट इतना होना चाहिए, कम से कम आपका वजन इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम वेट का इन्होंने जो अधिकतम वजन होना चाहिए आपका, वो एज के हिसाब से इन्होंने बांट दिया। तो देखो हमारा जो है, हमारा तो ये 2 कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं जिस एग्जाम के लिए उसमें एज कट ऑफ ही यहाँ तक है, तो इससे ज़्यादा ऊपर तो हम जाएंगे नहीं। तो ये 2 कॉलम में मैक्सिमम वेट आपका चेक कर लो। अगर आपकी उम्र है 17 से 20 साल के बीच में, तो आपका मैक्सिमम वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। आप अपनी हाइट देखो यहाँ कितनी है, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, इतना आपका वेट होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है और 30, ठीक है, 20 साल से ऊपर और 30 साल के बीच में, 20 से 30 के बीच में, जैसे 23 वाले हो गए, 22 वाले हो गए, तो उनका मैक्सिमम वजन इतना होना चाहिए। तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट सभी ले लें। आगे और हाइट की बात मैं बता रही हूँ, यहाँ पर 158 तक ही दिया है। आगे हम और बात करते हैं जिनका 158 है, 159, 166 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे काम का है। 163 से लेकर 170 ये वाला जो रेंज है ये हमारा क्या है, काम का है। तो इसमें मिनिमम, ये मिनिमम वेट आपका इतना होना चाहिए, चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आपका कितना वेट है मेंटेन करके चलना, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर 17.5 से 20 तक है तो ये होना चाहिए, 20 से ऊपर 30 के बीच में है तो इतना आपका वजन होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड दे रखा है ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ही दे रखा है। ये जो चार्ट है आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट का, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी की हाइट अगर इस रेंज में जा रही हो तो वो भी अपना वेट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी सभी बच्चे अपनी अपनी हाइट और अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट एक बार चेक कर लें, क्योंकि आपको ये मेंटेन करना है, क्योंकि मेडिकल और फिजिकल आर्मी में अच्छा ही होता है, इसमें कोई छूट या कमी नहीं दी जाती है, ठीक है, कोई कमी नहीं रहेगी, नहीं दी जाएगी छूट, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बहुत अच्छे से मेंटेन करें अपना वेट। और हाइट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हाइट में रिजेक्ट हो सकते हैं, कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो चेक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर बहुत जल्दी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। और लास्ट में जो है बच्चे जिनको समस्या है बैच से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैडम 2027 का बैच आप स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी ज़्यादा डिटेल में बैच में के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ संपूर्ण करके बैच आ चुका है। एप्लीकेशन सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा संपूर्ण बैच नर्सिंग असिस्टेंट का, एएमसी की एग्जाम रिलेशन की भर्ती के लिए भी और एआरओ की एग्जाम के लिए भी। तो क्या है मैम इस बैच में, तो बेटा इस बैच में आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। तो क्या मैम हम रिकॉर्डेड क्लास से ही इस साल पढ़ेंगे, नहीं। जिन बच्चों ने पिछली बार से मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक अपना सिलेबस पूरा नहीं किया, लास्ट में बैच ज्वाइन करा था, उन बच्चों को ये बैच कंप्लीट करना है। और जिन्होंने ये बैच मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया है उनके लिए भी, दोनों के लिए यही बैच रहने वाला है। तो इस बैच में लाइव क्लासेस आएंगी, करेंट अफेयर, मंथली करेंट अफेयर की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। और इस बार हम बहुत अलग पढ़ने वाले हैं और कुछ नया हम करने वाले हैं। हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ ली है इस रिकॉर्डेड बैच में। तो जिन्होंने ये अभी तक कंप्लीट नहीं करी है, अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, पहले बता दूं टाइम अभी बहुत है, नेक्स्ट ईयर की एग्जाम के लिए जो बच्चा नोट्स बनाता है उसका स्कोर भी अच्छा रहता है, उसको रिवीजन में भी दिक्कत नहीं आती। तो इसके साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और इसका जो शेड्यूल है कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, क्या आएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी। इसमें हम डिटेल में थ्योरी पढ़ने की बजाय इस साल हमारा रिकॉर्डेड बैच रहेगा जिसमें आपको डिटेल में थ्योरी मिलने वाली है। और करेंगे क्या फिर हम इस साल प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हुआ है, हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच के अंदर जो है
प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपके कब से स्टार्ट होंगे, इसका डिटेल बच्चे जो इस बैच के साथ ज्वाइन हो चुके हैं उनको टेलीग्राम पर डिटेल मिल जाएगी, और जो जुड़े हुए हैं उनको इस एप्लीकेशन या इस बैच के थ्रू भी मैसेज कर दिए जाते हैं कि कौन सी क्लास कब रहेगी, और यूट्यूब के माध्यम से भी मैं आपको शेड्यूल बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। लेकिन इसमें हम फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों का एमसीक्यू के साथ। वो आपका स्टार्ट होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी डिटेल में ये बैच कंप्लीट नहीं किया है वो अभी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो ये बैच कंप्लीट कर चुके हैं वो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बीच बीच में आपकी क्लासेस जीके की, करंट अफेयर की और ये सारी क्लासेस और टेस्ट सीरीज अपडेशन यहाँ पर चलता रहेगा, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। इस बार हम अलग अलग टेस्ट सीरीज बनाएंगे, एआरओ की अलग रहेगी, एएमसी रिलेशन भर्ती की अलग रहेगी, क्योंकि लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन पूछने का। सिलेबस सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, इसलिए टेस्ट सीरीज भी हम डिफरेंट ही यहाँ पर बनाएंगे। तो बहुत सारे फायदे इस संपूर्ण बैच में आपको मिलने वाले हैं। अभी रिकॉर्डेड सेक्शन इसलिए प्रोवाइड किया है कि जिन बच्चों ने डिटेल में क्लासेस कंप्लीट नहीं करी हैं वो कर लीजिए। आप अभी बैच ज्वाइन करेंगे तो भी आपकी वैलिडिटी अगले साल की एग्जाम तक रहेगी। आप बाद में 5 या 6 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपकी वैलिडिटी एग्जाम तक ही रहेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अभी से बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए ये वाला। तो जो भी बीच बीच में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, आप उनको भी साथ साथ करते जाइएगा। ठीक है, तो ये है संपूर्ण बैच। जिनको डाउट था, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ भी रहे थे कि मैम 2027 का बैच कब लॉन्च होने वाला। तो यही बैच है और इसी बैच में आपका अपडेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी से स्टार्ट करने के लिए आप समझ ही गए होंगे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, बिम लगाने में बहुत समस्या आती है, दौड़ने में बहुत समस्या आती है, और ये समस्या आपकी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। इसलिए स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।